गुड मॉर्निंग गाइस। आज की हमारी क्लास रहेगी स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। कोरोना वायरस आया चाइना के वुहान शहर से, सबको पता है। उसके बाद सेकेंड फेज आई, अब थर्ड वेव चल रही है। इसके बाद फर्स्ट वेव में तो उतना हार्मफुल नहीं था, फिर सेकेंड वेव में क्या था, एक जैसे पिछली वीडियो में बनाया था, डेल्टा वेरिएंट आया था, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो इंडियन वेरिएंट है। इंडिया में डेवलप का मतलब उसका मतलब रेप्लिकेशन हो गया, एक तरह से म्यूटेशन हो गया, तो वो डेल्टा वेरिएंट आ गया। ऐसा यूके का वेरिएंट था, ठीक है। तो कई वेरिएंट थे, कप्पा और डेल्टा इंडिया के थे, और अभी इसके बाद भी एक दो आ चुके हैं वेरिएंट। तो इस सिचुएशन में स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। तो इसमें हम बात करेंगे, कुछ कंसर्न्स उठाएंगे और फिर कुछ कॉपिंग स्किल्स, मतलब कैसे हम स्किल को नया डेवलप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जनरल कॉपिंग स्किल, सबसे पहले हम देखें तो बायोलॉजिकल और इमोशनल हमने अलग अलग कर दिए। तो बायोलॉजिकल, इमोशनल। बायोलॉजिकल टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे क्या करना है, हमें सोना है, नींद लेनी है हमें प्रॉपर। क्योंकि इस समय क्या है, इस टाइम पे ना तो कोई वर्क होगा या फिर कहीं होगा वर्क फ्रॉम होम चलता होगा, तो इतना टाइम मिल जाएगा सोने के लिए। तो इतनी देर हमें क्या करना है, 7 से 8 घंटे करीब हमें नींद निकालनी है। ईटिंग 3 हेल्दी फूड्स, नेक्स्ट वन, हमें 3 टाइम हेल्दी फूड खाना है। या कोई देखें, अगर दिन भर में कम से कम हमें 2 टाइम ऐसा हेल्दी फूड लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। ऐसा में जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम देखें एक्सरसाइज 3 डेज पर वीक फॉर 30 मिनट्स। एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, एक वीक में हमें 3 दिन ही करनी है एक्सरसाइज, 3 डेज, ठीक है। एक वीक में हमें 3 दिन एक्सरसाइज करनी है, बट अप टू 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है, हम जिम जाते हैं बॉडी बिल्ड करना, वो नहीं है। ये केवल नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, हमें 30 मिनट्स तक करनी है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, अगर आपको वैसे तो नॉर्मली एक्सरसाइज सबको पता होती है और नहीं भी पता होती है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उससे हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इधर इमोशनल की, देखो ये तो हमारा फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, बट अगर हम इमोशंस आज के टाइम पे देखें तो इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। स्ट्रेस ज़्यादा देखा जाता है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस यहाँ से भी आता है, क्योंकि जब तक हमारा ये फिजिकल वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, हम फिजिकल फिट नहीं होगा, तब भी हमें स्ट्रेस रहता है। जैसे रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, तो उसमें भी क्या होता है, एक तरह से दिन अगर हम लेट उठते हैं तो क्या होता है, हमारा कभी कभी लगता है कि पूरा दिन ख़राब हो गया है, फिर कुछ कर नहीं पाते हैं दिन में। तो इमोशनल की बात करें, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड टॉकिंग विथ कोवर्कर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। खुद को एक्सप्रेस करना है, जो आपके इमोशंस हैं उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है विद द कोवर्कर और फैमिली मेम्बर्स। अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपका कोवर्कर है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इमोशंस शेयर कर सकते हैं, बट उसी के साथ इमोशंस से शेयर करेंगे जो आपके इमोशंस की कदर करे, या फिर आपको जानता हो अच्छे से, जिससे आपको लगे कि हम इमोशंस शेयर कर सकते हैं। या फैमिली मेम्बर्स अगर आप वर्क नहीं करते हैं या आप करते भी हैं वर्क, फिर भी आप फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा फैमिली के साथ, पूरी फैमिली खाली रहती है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो पूरी फैमिली खाली रहती है। कुछ खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम, इंडोर गेम खेल सकते हैं। तो वैसा टाइम आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग योर फीलिंग्स थ्रू आउट द डे, ठीक है। डे टू डे क्या मतलब, जैसे आप एक दिन क्या है, आप क्या करेंगे, जॉब कर रहे हैं, और अगर वहीं आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और लॉकडाउन लग गया तो आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से, घर में बैठो। तो क्या करना है, आपको खुद को मॉनिटर करना है, डे टू डे मॉनिटर करना है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे आगे के प्लान्स बनाने चाहिए। तो आपको खुद को मॉनिटर करना है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप कैसे रह रहे हैं, कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको डे टू डे मॉनिटर करना है खुद की फीलिंग्स को। वैलिडेटिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स, ठीक है। अगर कोई कुछ हमें कोई सलाह देता है, ठीक है, तो
कोई सलाह देता, भले ही वो क्या सलाह जो आदमी अगर कोई देता है ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, उसको मान्यता देनी है, उसको सपोर्ट करना है। हालांकि गलत सलाह देगा तो उसको समझाना है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सही सलाह दे रहा है तो उसको सपोर्ट करना है और उसको मतलब वैलिडिटी, मान्यता देनी है उसको, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं अब आप कहीं ऐसा ना कर दें कि दूसरा अगर आपको सलाह दे रहा है और आपको उसको नकार दें, आप उसको कह दें, गलत ठहरा दें, तो हो सकता है कि उसके इमोशंस जो हैं वो उसको ठेस पहुँचे, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चले जाए। तो उस चीज़ से भी क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। कनेक्टिंग विद दोज वी लव ईच अदर, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जिससे आप लव करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे आपके फैमिली मेम्बर हो गए, या आप दंपति हैं तो आपके छोटे बच्चे हो गए, तो या फिर आपकी वाइफ हो गई, या आपके माता पिता हो गए, या फिर कोई पेड है जो आपने कोई मतलब, या फिर जो मतलब जैसे भी आपको, जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या उनके साथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप फीलिंग शेयर करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं और आराम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कॉग्निटिव एंड एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, हमारा संज्ञान जो है, हमारी सोचने की शक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसको हम कैसे क्या करेंगे। तो फर्स्ट हम देखें, रिकॉग्नाइजिंग व्हेन योर थिंकिंग इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इमोशनल स्टेट। एक ऐसी हम क्या, एक पहचान करना, हमें एक ऐसे सिचुएशन के लिए एबल होना है कि हमें पहचान करना है कि जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, कहीं वो हमारी भावना को तो प्रभावित नहीं कर रही है। हमारी जो एक इमोशन है, हमारे जो इमोशंस हैं, उस इमोशंस को कहीं हमारी सोच जो है प्रभावित तो नहीं कर रही है। जैसे ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना डिजीज़, तो लोग क्या सोचने लगते हैं कि जैसे कि किसी को डिजीज़ हो गई तो वो क्या सोचने लगते हैं कि कोरोना हो गया किसी को, तो वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा केसेस थे, इतने ज़्यादा लोग मर रहे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ऐसे वो ख्याल आ रहे होंगे, कि ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसी सोच आ रही होगी उनके अंदर भी कि हम भी कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, कोरोना हो गया है हमें तो हम भी कहीं ना कहीं मर तो नहीं जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी भावनाएं हैं, वो भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जो सोच है वो क्या हो जाती है, भावना को प्रभावित करती है, भावना पर हावी हो जाती है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जो हमारी बॉडी की प्रोसेस हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आहत होती हैं उस चीज़ से। जैसे कोई आदमी को कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाती है और वो जल्दी ठीक नहीं होती है, तो उसको ये लगता है कि फिर वो मान लो कि कहीं देखने लग गया, चेक करने लग गया। जैसे एक एग्जांपल दें, हमारे यहाँ एक पड़ोस में एक भैया थे, तो उनको हो गया था टाइफाइड, उनको टाइफाइड हो गया। तो उन्होंने क्या किया, टाइफाइड हो गया उनको, तो वहाँ पर उन्होंने सोचने लग गए, हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, बट यूट्यूब पे देखने लग गए वो, और कई डिजीज़ के बारे में देखा। तो हम नॉर्मल भी अगर हैं, तो नॉर्मल में भी अगर हम कई डिजीज़ देखेंगे, उनके करेक्टर्स देखेंगे, उनके फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, सिम्टम्स देखेंगे, तो जो है कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमारी नॉर्मल बॉडी में भी दिख जाएंगे। सपोज टाइफाइड है, तो टाइफाइड में क्या है, हेडेक है, तो कभी आदमी को हेडेक होगा तो सोच लेगा कि टाइफाइड हो गया वो, तो ये क्या होता है, एक बीमारी होती है। तो ऐसे आदमी सोच लेता अपने आप में कि मुझे ये हो गया है, तो काफ़ी वो ज़्यादा स्ट्रेस, फिर आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद कुछ भी कर सकता है, वो अपने आप को ख़त्म भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है, या धीरे धीरे उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो उल्टा वर्क करने लग जाएंगे, और धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ते जाएगा और एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा, अगर उसको अच्छा काउंसलर नहीं मिलता है, या उसका आस पड़ोस जो है उसकी हेल्प नहीं करता है उस चीज़ से उबरने में। तो वो चीज़ होती है। तो कभी भी अपने भावनाओं पर अपनी सोच को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग को क्या करना, अवॉइड करना है। अगर आप जैसे कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, उस चीज़ को अवॉइड करना है, छोटी सोच को अवॉइड करना है। सोच इतनी छोटी नहीं रखनी है ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। तो उसमें कहीं कभी ऐसा होता है कि हमारा पड़ोसी बीमार हो गया, तो हम क्या कहते हैं, ऐसा वो उसके बाद मतलब ऐसा कर देते हैं कि उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है वैसे भी, लेकिन फिर भी उससे इमोशनली कनेक्ट लोगों को रहना चाहिए, इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते हैं, ऐसा कर देते हैं जैसे वो आतंकवादी हो और उसको जेल में बंद कर दिया होगा। भाई
पेशेंट है तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा, आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको टच करें या फिर गले मिलें, लेकिन आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, फ्रेंडली बनना पड़ेगा उसके साथ, ताकि उसको ये ना लगे कि कहीं कोरोना आ गया, कोरोना उसकी बॉडी में एंटर कर दिया, वो इफ़ेक्ट दिखा रहा है कोरोना, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है और मैं दुनिया में अकेला। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट गिविंग इन टू ऑटोमेटिक थाट्स दैट इल्किट नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, ऐसे थॉट्स नहीं लाने हैं, ऐसी सोच नहीं रखनी है जो क्या करे, एक इमोशंस जो है वो निगेटिव इमोशंस क्रिएट करे हमारी बॉडी में। निगेटिव हमारी जो संज्ञान है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, वो निगेटिव थॉट्स पैदा करें। तो ऐसे कोई भी थॉट्स माइंड में लाने ही नहीं हैं जो क्या करे कि हमारी जो भावना है, इमोशंस हैं, उसको प्रभावित कर सके। एनवायरनमेंट की बात करें, कीप ए क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। सिंपल सा है, क्या करना है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना है और ऑर्गेनाइज रखना है। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये नहीं कि साफ़ सफाई करो, साफ़ सफाई सब करते हैं। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसे कोई भी दिमाग में आस पड़ोस ऐसे लोग नहीं रखने हैं जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स देते हैं या हमेशा न्यूज़ बताते रहते हैं आपको कि यहाँ इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस पैदा होता है। तो ऐसे लोग नहीं रखने हैं, बल्कि ऐसे लोग रखने, कुछ आप मैगज़ीन रख सकते हैं अपने घर के आसपास, कुछ अपने दोस्त जो हैं वो आस पड़ोस के, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हमने क्लीन रखना है और ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट को रखना है। नेक्स्ट, अगर हम देखें, चेंज योर एनवायरनमेंट इफ़ फीलिंग टू स्ट्रेस आउट। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच ऐसी है या फिर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपकी बॉडी में, अगर आपको मतलब आपके माइंड में स्ट्रेस दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रेस आउट करें, इस टाइप का एनवायरनमेंट कैसे बनाएं। तो आप उस हिसाब से अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो स्ट्रेस आउट फीलिंग जो है आपको मिलेगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव थिंग्स लानी है। अब हम बात करते हैं रूटीन के बारे में, लॉस ऑफ रूटीन। तो देखें, अगर कोरोना पीरियड में देखें तो कई लोगों ने अपना रूटीन खो दिया है, चाहे वो जॉब करता हो, प्राइवेट जॉब करता हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करता हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, टीचरों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं और स्कूल में टाइम कम दे पा रहे हैं और ऑनलाइन में भी बच्चे कितना चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितनी ही चीज़ें जो है, कितने टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं टीचर्स और बच्चे पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर कंसर्न्स और यहाँ पर कॉपिंग स्किल्स, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ चिंताजनक बातें हैं जिसको, जो चीज़ें बदली हैं तो वो चीज़ें हैं और उसको हम कैसा ठीक कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कंसर्न्स। मोस्ट पीपल हैव फेल्ड ए disruptions in their day-to-day routine as a result of the virus। ठीक है, तो जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के दौरान क्या है कि मोस्टली पीपल क्या हो गए, वो अपने रूटीन को डे टू डे खोते जा रहे हैं। जो उनका रूटीन है वो डे टू डे ख़त्म होते जा रहा है, खोते जा रहे हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे देखो, रूटीन अगर आदमी का बना था, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो रूटीन डे टू डे उसका धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, खोते जाएगा। तो ऐसे रूटीन नहीं बनता है। कहते हैं ना कि 21 दिन तक कोई भी चीज़ करो, आदत में डालो तो वह हैबिट बन जाती है। कहीं पढ़ा था मैगजीन में, तो वो चीज़ है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एक नया रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। कॉपिंग स्किल्स क्या है इसकी, क्रिएटिंग एन ए रूटीन। ठीक है, एक नया रूटीन क्रिएट करें। अगर आपका एक रूटीन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है तो अब वही रूटीन जो है उसको बिल्डअप कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं और एक नया रूटीन भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो बहुत ज़्यादा जो जानकारी है, अगर हम देखें तो इस समय बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो ज़रूरी हैं। अब आदमी को जैसे कहते हैं वेयरिंग मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और बहुत सारी चीज़ें, जब कहीं जाओ तो फिर वही रिपोर्ट मांगते हैं 72 घंटे की, या फिर कोरोना से कैसे बचना है। तो वो जो विभिन्न जानकारियाँ और विशेष जानकारियाँ, स्पेशल थिंग्स हैं या फिर स्पेशल इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और लेना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, स्पेशल थिंग्स के लिए भी अगर ये फिर जानकारी, तो टॉकिंग इनिशिएट टू सेट अप रूटीन विथ
कोवर्कर, फ्रेंड, पार्टनर। तो देखो चलो ये चीज़ अभी बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं। नॉट बीइंग एबल टू गेट रिसोर्स, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हमें चाहिए ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। ठीक है, जैसे यहाँ तो अब वही है कि सब्जी आदमी खाता है तो रोज़ दुकानें खुली हैं सब्जी की, उसके अलावा तो आदमी को कुछ नहीं है। अगर आदमी की कार ख़राब है या फिर साइकिल ख़राब है और डेली रूटीन एक्सरसाइज करता है, साइकिल चलाना, साइकिल ख़राब है तो बट शॉप तो बंद है ना, वो कुछ नहीं कर सकता ना उस सिचुएशन में, खुद घर में ठीक नहीं कर सकता कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ ठीक कर सकता। तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, तो वहीं आदमी फेल हुआ है अपना रूटीन फिक्स करने में। Taking initiative to set up routines with co-worker, friends and partners, co-workers। तो अगर आपको नया रूटीन सेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं किसके साथ, अपने वर्कर्स के साथ बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात कर सकते हैं, अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं कि नया रूटीन कैसा सेट किया जाए, क्या बनाया जाए, क्या चीज़ें रखनी चाहिए, एक्सरसाइज रखनी चाहिए, फिजिकल वर्क, खाना टाइम पे, ब्रेकफास्ट, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कैसे एक रूटीन को फिक्स कर सकते हैं। हमें मैगज़ीन पढ़नी है, मूवीज़ देखनी है, फ़नी वीडियोस देखनी है, लर्न करना है, स्टडी करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कंटिन्यूस स्टडी भी, आदमी को कंटिन्यूस स्टडी भी नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप उस हिसाब से रूटीन फिक्स करते हैं। अगर आप रूटीन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप किससे बात कर सकते हैं, अपने कोवर्कर से। अगर आप जॉब करते हैं तो वैसे आप फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, दंपति हैं तो अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं या अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं और रूटीन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग द आइडिया दैट सम थिंग्स वुड नॉट गेट डाउन। ठीक है, आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि कुछ चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। कोरोना पेंडेमिक में आदमी सारे ख़त्म नहीं होंगे, वो कुछ आदमी जो हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो या फिर जिनके जो ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो वो भी, उसमें भी चांसेस बहुत कम हैं कि वो आदमी ख़त्म हो। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं इंडिया में, बट इंडिया की पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, तो रेशियो देखा जाए, अगर पॉपुलेशन से मरने वालों का रेशियो देखा जाए तो उतना कम, तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, और वैसे देखा जाए तो उतना कम भी नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि आदमी हमेशा के लिए सारे के सारे ख़त्म हो जाएं इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट, टॉकिंग विद बॉस, फैमिली हेड अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज़। आप अगर वर्कर हैं, आप किसी कंपनी में, तो आप अपने सीनियर से या फिर अपने बॉस से कंसर्न कर सकते हैं उस चीज़ को, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप उस बात में उससे डिस्कस कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं और आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम सोशल डिस्टेंसिंग। इधर हमने कंसर्न्स लिखे हैं, उधर कॉपिंग स्किल्स। कंसर्न्स मतलब जो हमारी चिंताएं हैं या क्या हो सकता है, कुछ कमियां, फिर वो कॉपिंग स्किल्स हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, पहले कंसर्न्स देखें। मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग कैन बी ए वेरी आइसोलेटिंग एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो अब इस सिचुएशन में जो आइसोलेट कर दे रहे हैं ह्यूमन को, तो आइसोलेशन जो चल रहा है, आइसोलेट कर दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब व्यवस्थापूर्ण हो जाता है एक तरह से, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उसमें। अपने आप को आइसोलेट ह्यूमन या फिर कोई भी पीपल की बात करें तो वो नहीं कर पा रहा है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग उसमें। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना, बट कुछ ना कुछ फेलियर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अंदर ऐसा महसूस कर रहा है कि अकेलापन महसूस कर रहा है आदमी कि मैं अकेला हो गया। दिस में रेज टेंशंस एट होम, क्रिएट लोनलीनेस, फीलिंग कंटेंट। ठीक है, तो आदमी क्या कर रहा है घर के अंदर, क्या जब सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, आइसोलेशन चल रहा है, तो आइसोलेटेड तो हो जा रहा है, उसको आइसोलेट कर दे रहे हैं, लेकिन घर में क्या है, उसको टेंशन हो जा रही है। टेंशन एक तो माहौल जैसा हो जा रहा है, एक तरह से वो बेबसता महसूस करता है, बहुत ज़्यादा बेबस हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जेल में बंद कर दिया गया हो उसे। ठीक है, नेक्स्ट, यू मे फील more isolating from your co-worker friends as well due to social distancing rule. Due to the social distancing rule, connection with friends कहीं ना कहीं देखें तो जो है वो ब्रेक हो रहा है कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि हम अपने फ्रेंड्स से, अपने वर्कर्स से या अपने
फैमिली मेम्बर से अगर किसी को कोरोना हो गया तो फैमिली मेम्बर से, या फिर वैसे ही अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग में देखा जाए तो हम फ्रेंड्स से और अपने कोवर्कर से बहुत ज़्यादा कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अकेलापन आदमी महसूस करने लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ कोई है नहीं। ठीक है, तो कॉपिंग स्किल्स की बात करें, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? फाइंड वे टू गेट आउट डोर्स, गेट आउट ऑफ द हाउस दैट आर स्टिल सेफ। अगर आप सेफ हैं और आपको लगता है कि आप सेफ हैं, तो आपको अगर मौका मिले, फाइंड टू वे, ऐसा कोई मौका फाइंड करें जिससे आप घर से बाहर निकल सकें। जैसे ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आप सेफ़ हैं तो आप जा सकते हैं, बाज़ार जा सकते हैं, सब्ज़ी लेने जा सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए तो खुला ही है, सब्ज़ी ला सकता है, टाइम मिलता है 2 घंटे का, 1 घंटे का जो भी है लॉकडाउन में, तो आप वहाँ जाके स्ट्रेस अपना जो है वो स्ट्रेस आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट, हाँ इसमें एक और कर सकते हैं आप, सोशल वर्क भी कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेफ़ हैं तो आप जा सकते हैं और सोशल वर्क कर सकते हैं, जिससे आप घर के बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट, स्टार्ट ए प्रोजेक्ट इन योर यार्ड और अराउंड योर अपार्टमेंट एंड होम। ठीक है, तो आप अपने घर के आसपास एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप छोटे मोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फ्री में पढ़ा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है या फिर आपकी जॉब है, लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और खाली आपको टाइम मिल जा रहा है, तो आप अपने आसपास बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आसपास बच्चों को इकट्ठा करके कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा आपको, या फिर गेम खेल सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके ना। तो हाँ, वो बस अपने अपार्टमेंट में ही हो सकता है, या फिर क्योंकि सोशल डिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है तो आप बाहर वाले के साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कनेक्ट विथ फ्रेंड्स ऑनलाइन एज अदर्स में फील आइसोलेटेड एज वेल। तो अगर कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं या आप आइसोलेटेड हैं या आपके फ्रेंड्स आइसोलेटेड हैं तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ, ताकि जो आइसोलेटेड हैं उनको भी अच्छा फील होगा और आपको भी अच्छा फील होगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होगा, बातें होंगी तो अच्छा फील होगा। नेक्स्ट, इंगेज वर्चुअल कम्युनिकेशन विद कोवर्कर्स फ्रेंड्स, लीव देम फन डिजिटल नोट्स मीम्स। तो आजकल मीम्स, लॉकडाउन में तो देखा ही कितने ज़्यादा मीम्स ग्रुप बने, तो आप वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। वर्चुअली कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? आप घर में कुछ पार्टी सार्टी कर सकते हैं खुद अपने उसमें, और फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ दोस्त आपस में मिलके क्या कर सकते हैं, आपस में मिलके एक पार्टी अरेंज कर सकते हैं अपने अपने घर में, और उसको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आप पार्टी भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इससे आपको वर्चुअली कनेक्ट हो जाएंगे, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं, और वहीं कहीं ना कहीं जो आपका सोशल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग जो उसका भी पालन कर सकते हैं, और आप पार्टी भी कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं कुछ, और आप उससे भी खुश रह सकते हैं, मीम्स शेयर कर सकते हैं दोस्तों को। डिजिटल देम फ्रेंड लीव द देन फन डिजिटल नोट्स। आप कोई डिजिटल नोट्स छोड़ सकते हैं, जोक्स छोड़ सकते हैं, कोई वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, या पार्टी कर रहे हो घर में, बर्थडे है आपके, घर में केक बनाया है, घर में पार्टी की अपने फैमिली मेम्बर्स ने, तो आप उसकी फ़ोटोज़ दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से इंटरप्शन स्टार्ट हो जाता है, बातें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो आप फिर आपस में बातें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको उस चीज़ से भी अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ये तो वीडियो का पार्ट 1 था। अब कल आपको वीडियो का पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो अभी तक तो ये लंबी वीडियो हो जा रही थी, तो इसलिए फिर ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक ड्रॉप कर दें, और नेक्स्ट 2nd पार्ट आपको कल मिल जाएगा।